दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। अब दिल्ली शराब घोटाला मामला एक अलग मोड़ पर जाता नजर आ रहा है। इस खबर से पूरी आम आदमी पार्टी अचानक से बीजेपी पर जोरदार हमलावर हो गई है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय की वकीलों की सूची में बीजेपी नेता और दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का नाम आने से नया विवाद खड़ा हो गया है। आप नेताओं ने इस बारे में सबूत दिए हैं और आरोप लगाया है कि ईडी और बीजेपी एक ही है। इस बीच ईडी के वकीलों ने कोर्ट में दावा किया है कि वकीलों की लिस्ट में स्वराज का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मामले में ईडी द्वारा की गई वकीलों की सूची में बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। उनके साथ एसएसजी सूर्य प्रकाश, वीर राजू, एओआर मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब सुनहेन, अन्नम वेंकटेश, कनु अग्रवाल और अर्कज कुमार भी शामिल है। वकीलों के नामों को लेकर ईडी के वकीलों हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि स्वराज का नाम गलती से लिस्ट में आ गया है, तो वही सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मैंने कल ही कहा था कि बीजेपी और ईडी एक ही है। ईडी के वकीलों में बीजेपी उम्मीदवार और प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। तो वही इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह को 6 महीने पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। उससे भी आपने बीजेपी के साथ साथ ईडी पर भी निशाना साधा था। तो आइए जानते हैं संजय सिंह, जिन्हें 5 शर्तों के आधार पर कोर्ट उन्हें रिहा कर सकता है। इसमें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि वे दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको प्रशासन को सूचित करना होगा। पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। उन्हें अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखनी होगी और जांच अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसमें दूसरी शर्त यह है कि घोटाले मामले में संजय सिंह मीडिया के सामने या सार्वजनिक मंच पर अपना पक्ष नहीं रख सकेंगे। वे इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने पासपोर्ट को कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट द्वारा चौथी शर्त यह है कि जांच में सहयोग करना होगा। जांच अधिकारियों को मोबाइल नंबरों की जानकारी देनी होगी। तो वही आखिरी में मामले में सबूत के आधार पर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ये भी कहा गया है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी नेता और प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम ईडी के वकीलों की लिस्ट में आ जाने से क्या बीजेपी इस मामले में घिरती नजर आ रही है या फिर कुछ और ही मामला सामने आ सकता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसकी तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है। न तो महाविकास आघाड़ी और न ही महायुति सीट आवंटन की पूरी तरह से घोषणा कर सकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के बीच अभी भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि गठबंधन की चर्चा से पहले ही महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना ठाकरे गुट ने 1 या 2 नहीं बल्कि 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सीट आवंटन पर ठाकरे के अपने ही सहयोगियों ने आपत्ति जताई है। दरअसल आपको बता दें कि सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि ठाकरे द्वारा सीटों का आवंटन करना ठीक नहीं है, जबकि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि क्या ठाकरे द्वारा घोषित इन 21 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी टिकेगी या किसकी टिकट कटेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति का मुकाबला होने वाला है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां 2 गुटों में बंट गई है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से ज्यादा रंगीन होगा। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए अब तक 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा शिवसेना ठाकरे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। वही महाविकास आघाड़ी के ठाकरे गुट की पार्टी शिवसेना ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन ठाकरे की सूची में शामिल उम्मीदवारों पर उनके ही सहयोगियों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। जब यह तय नहीं हुआ है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस पार्टी को दिया जाएगा, तो सवाल उठ रहा है कि क्या आखिर शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कैसे कर दी। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एक सार्वजनिक बैठक में सांगली से अपने उम्मीदवार की घोषणा की, जिससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता डॉक्टर विश्वजीत कदम ने मांग की है कि सांगली कांग्रेस का गढ़ है और वह सीट हमें मिलनी चाहिए। हालांकि कदम की इस मांग को खारिज करते हुए ठाकरे गुट ने सांगली की सीट पर चुनाव लड़ने का अपना मन बना लिया है, इसलिए उनके सामने का ये विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। तो वही क्या सांगली के एक सीट के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री पद खोना चाहती है?
ऐसा सवाल ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस से पूछा है। तो अब ये साफ हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो, शिवसेना यह सीट नहीं छोड़ेगी। अब ये देखना अहम होगा कि सांगली को लेकर कांग्रेस और ठाकरे के बीच विवाद को आघाड़ी नेता कैसे सुलझाएंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। तो वही कुछ अन्य आप नेताओं के बीच जांच होने की संभावना है। अब इसमें बीजेपी ने आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मुसीबत में डाल दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल आतिशी ने मंगलवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि वे बीजेपी में आए वरना 1 महीने में जेल चले जाए। अब इसी बात पर बीजेपी ने कल पलटवार करते हुए आतिशी को चुनौती दे दी है कि वह ऑफर देने वाले नेता का नाम बताए। इसके साथ ही इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी ने आज आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए मांग की गई है कि आतिशी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नोटिस की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने देते हुए कहा है कि इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि आतिशी अब क्या भूमिका लेती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वह इस बात का सबूत नहीं दे सकी कि आतिशी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर किसने, कब और कैसे दिया। दिल्ली आम आदमी पार्टी समस्याओं से घिर गई है, इसलिए नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी चेतावनी दी है कि हम उन्हें अब ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो वही पूरा मामला यह है कि कल मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा था कि बीजेपी नेताओं का एक करीबी व्यक्ति उनके पास आया था। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपका राजनीतिक करियर बचाएगी। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी आपको 1 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। अब आतिशी के इसी बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्री आतिशी मारलेना की मुश्किलें और भी बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।